वो नाम जिसके लिए खेल जगत में शून्य से शिखर तक संग्राम हुआ, वो नाम जिसके लिए जंतर मंतर की 4 दीवारी गूंज उठी, वो नाम जिसके लिए कहा गया कि उसके सामने देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी विवश है, वो शख्स जिसने अपने क्षेत्र में अपने ऊपर लगे संगीन आरोपों के बाद भी अपने वर्चस्व को टस से मस नहीं होने दिया, खुद नहीं तो अपने बेटे को संसद भेज दिया। भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI के पूर्व अध्यक्ष और सीनियर बीजेपी लीडर बृजभूषण शरण सिंह को नाबालिग पहलवान की तरफ से लगाए गए यौन उत्पीड़न मामले में बड़ी राहत मिली है। पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मामले में दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली है, जिसके चलते अब ये मामला औपचारिक रूप से खत्म हो गया है। इस राहत के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने खुशी भी जताई है और पॉक्सो अधिनियम जिसके तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया गया था को लेकर सरकार को सचेत करने की भी कोशिश की है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि ये कानून यौन उत्पीड़न का सामना करने वाले किसी भी व्यक्ति की मदद करने के लिए बनाया गया था। ये देखा गया है कि लोग इसे अपने विरोधियों के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं मांग करता हूँ कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि कानून का दुरुपयोग न हो। किसी बच्ची के साथ किसी के साथ अगर दुराचार होता है, कदाचार होता है, तो उसके संरक्षण के लिए धाराएं बनाई गई थी। लेकिन आज देखने में आ रहा है कि ये धाराएं हम ये नहीं मानते कि संरक्षण नहीं प्रदान कर रही हैं या इनकी उपयोगिता आज नहीं है। इनकी उपयोगिता तीनों धाराओं की है और रहेगी भी। लेकिन ये भी बात सत्य है कि बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने अपने विरोधियों को परास्त करने के लिए, जिंदगी समाप्त करने के लिए हथियार बना रखा है। इसलिए मैं अयोध्या की इस पावन धरती से मांग करता हूं कि इसके दुरुपयोग को कैसे रोका जाए, यह सरकार सुनिश्चित करे, क्योंकि इसके कारण बहुत से लोगों के जीवन की बलि हो रही है और इस धारा का भय बना हुआ है। मैं धारा समाप्त करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक समीक्षा जरूर होनी चाहिए कि इसका दुरुपयोग न हो। आगे मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि मेरे विरोधी मुझे खरोंच तक नहीं लगा सकते। थोड़ी बहुत परेशानियां आती रहती हैं, लेकिन उनके पीछे भी भगवान की कोई बड़ी योजना होती है। देखिए, मेरे चरित्र को ये खरोंच भी नहीं लगा सकते। नुकसान तो छोड़ दीजिए, ये खरोंच भी नहीं लगा सकते। और रहा सवाल की थोड़ी बहुत कठिनाई आती है, थोड़ी बहुत परेशानी आती है, तो इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ी भगवान की योजना है। अब जैसे आज तक इस धारा के विषय में कोई नहीं बोलता है, आज मैं अयोध्या की पावन धरती से, जहां जिस धरती से राम राज्य की कल्पना की गई है, वहां खड़े होकर के कह रहा हूं कि इसके दुरुपयोग पर विचार होना चाहिए। एक मामले में क्लीन चिट मिला है सर, जो अभी और भी है, आपको क्या लगता है उसमें भी आगे सब कुछ सही होगा? अब आपको लगता होगा कि और है। बृजभूषण शरण सिंह के पक्ष में ये फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गोमती मनोचा की अदालत ने दिया है। ये वही जज गोमती मनोचा हैं, जिन्होंने 2014 में आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेजा था। लेकिन अब उन्हीं ने उत्पीड़न के मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया है। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने पहले ही अदालत को बताया था कि वो दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट है और उसे इस मामले को आगे बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। दिल्ली पुलिस ने मामले में 15 जून 2023 को अदालत के समक्ष क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि पीड़िता के पिता ने खुद स्वीकार किया है कि शिकायत झूठी है और व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण दर्ज कराई गई है। पुलिस ने कहा कि आरोपों की पुष्टि के लिए कोई सबूत नहीं मिले। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह अभी भी 6 अन्य महिला पहलवानों द्वारा दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न के एक अलग मामले का सामना कर रही हैं। उन्होंने सभी आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया है। बृजभूषण शरण सिंह को पॉस्को एक्ट के मुकदमे में बड़ी राहत मिलने के बाद उनके बेटे और बीजेपी विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने इसे सत्य की जीत बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने हैंडल से एक पोस्ट में अपने पिता के साथ एक मासूम बच्चे की तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि हमने एक झूठे और मनगढ़ंत मामले में न्यायिक विजय प्राप्त की है। प्रत्येक तथ्यहीन आरोप अब न्याय के कटघरे में धराशाही हो रहा है। ये सत्य की जीत है और ये जीत आगे भी कायम रहेगी। पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण ने यौन शोषण के आरोपों से लगातार इनकार किया है। इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में जंतर मंतर पर कई दिनों तक बड़े पहलवानों ने धरना प्रदर्शन किया था। ये विवाद इतना बढ़ गया था कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने
ब्रिजभूषण सिंह का टिकट काटकर उनके बेटे करण भूषण सिंह को दे दिया था और अब वो लोकसभा के सदस्य हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।